नमस्कार बच्चों, भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण के बारे में। सीबीएसई की 10वीं कक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र में 4 अंक के प्रश्न वाक्य रूपांतरण से आते हैं। वाक्य रूपांतरण के बारे में जानने से पहले वाक्य और वाक्य के भेद के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य क्या है और वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं वाक्य की परिभाषा क्या है। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाते हैं। शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो सार्थक शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। सिर्फ शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते, इसका एक अर्थ का होना बहुत जरूरी है और व्याकरणिक नियमों से वो व्यवस्थित भी होना चाहिए। ऐसे सार्थक शब्द समूह को हम वाक्य कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। अब हम जानेंगे वाक्य के भेदों के बारे में। वाक्य के 2 प्रकार हम भेद कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर, रचना का मतलब है स्ट्रक्चर, बनावट, बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में विस्तार से जानेंगे। रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वे सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कॉम्पाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम बारी बारी से जानेंगे तीनों वाक्यों की परिभाषाएं और हम ये भी जानेंगे कि हम जिस तरह इन्हें पहचानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य के बारे में। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो सरल वाक्य की विशेषता यह है कि सरल वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता भी होता है। जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट है, और कर्ता द्वारा किए गए काम को हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। साधारण वाक्य का मतलब है ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। ऐसे वाक्यों को हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब हम सरल वाक्य के कुछ उदाहरण देखेंगे। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। देखिए, यहाँ पर जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। इस वाक्य में कर्ता वो कौन है? नौकर। यहाँ इस वाक्य में कर्ता नौकर है, वो एक है, और जो काम यहाँ हो रहा है वो भी एक है। तो समय पर काम पूरा कर लिया, वो भी एक है, इसलिए यह सरल वाक्य का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। तो इस वाक्य में कर्ता जो कार्य करता है, कर्ता वह बस एक है, वो कौन है? धनी व्यक्ति। और क्रिया क्या है? तो खरीद सकता है। इस वाक्य में क्रिया भी एक है, कर्ता भी एक है, इसलिए यह सरल वाक्य का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए, तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। यहाँ पर कर्ता तुम वह एक है और चले जाओ क्रिया वो भी एक है। तो इस वाक्य में बस एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी सरल वाक्य का एक उदाहरण है। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उन वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या है। जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब है कंजंक्शन। अंग्रेजी में हम समुच्चय बोधक अव्यय को कंजंक्शंस कहते हैं। And you know where we are using the conjunctions. We are mainly using the conjunctions
टू कनेक्ट, टू जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। तो संयुक्त वाक्य की विशेषता है कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं और ये दोनों उपवाक्य किसी योजक शब्द से यानी किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य की एक और विशेषता होती है कि इस संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहते। तो चलिए हम संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहां पर आप दो वाक्य देख सकते हैं। पहला वाक्य है वह सुबह गया और दूसरा वाक्य है शाम को लौट आया। And both these words are connected by a conjunction और। तो यहां पर हम देख सकते हैं वह सुबह गया, that sentence is independent, और शाम को लौट आया वो भी एक प्रधान वाक्य है। इसका मतलब यह है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट नहीं है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहते। That means if you remove the conjunction or from the middle, you will get two independent sentences। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसे हम संयुक्त वाक्य आसानी से पकड़ सकते हैं। वे क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। तो उपवाक्यों की संख्या दो है संयुक्त वाक्य में, और संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। और संयुक्त वाक्य में योजक शब्द हमेशा दोनों वाक्यों के बीच में आता है। और यदि दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उसे हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। अब आते हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए, जैसे संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य मिलते हैं, उसी प्रकार मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा गौण होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य प्रधान होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में एक वाक्य की प्रधानता होती है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण। देखिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। यहां पर बात कर रही है सफलता की। सफलता उसी को मिलेगी जो परिश्रम करता है, यानी कि जो परिश्रम करेगा उसी को सफलता मिलेगी। तो प्रधान क्या हो गया इसमें? प्रधान हो गया परिश्रम करना, यानी जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो यहां पर प्रधान वाक्य है परिश्रम करता है और सफल वही होता है, या सफल होना यह परिश्रम करना वाक्य पर आश्रित रहता है। तो इस प्रकार तो एक वाक्य प्रमुख और दूसरा वाक्य आश्रित रहता है, तो उन वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे। तो जिन वाक्यों में जैसा वैसा, जब तब, जो सो, जहां वहां, यद्यपि तथापि, क्योंकि, जिन्हें उन्हें आदि का प्रयोग किया गया है, उन वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य में एक वाक्य की प्रधानता होती है और दूसरा वाक्य आश्रित रहता है।